मनुष्य का कालचक्र और उसकी नई शुरुआत। हजारों साल पहले जब मनुष्य ने धरती पर पहली बार अपनी आंखें खोलीं, तो उसने अपने आप को विशाल और रहस्यमयी प्रकृति के बीच पाया। जंगल, नदियां, पहाड़, आग, तूफान और आसमान, यह सब उसके लिए डरावना और अनजाना था। मनुष्य कमजोर था, उसके पास न कोई हथियार था और न ही कोई ज्ञान। उसका पहला संघर्ष प्रकृति के इन रहस्यों को समझने और उससे खुद को बचाने का था। 1.1 शुरुआत का संघर्ष। आकाश से बिजली गिरती थी और इंसान डरकर गुफाओं में छिप जाता। जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने अपनी सामूहिक ताकत का सहारा लिया। धीरे धीरे उसने आग की खोज की, जिससे उसकी रातें रोशन हो गईं और जंगली जानवर दूर रहने लगे। प्रकृति के साथ इस संघर्ष ने इंसान को मेहनती, ईमानदार और विवेकशील बनाया। उसने सीखा कि केवल एकजुटता और परस्पर सहयोग ही उसे सुरक्षित और विकसित बना सकते हैं। जैसे जैसे इंसान ने प्रकृति पर विजय प्राप्त करना शुरू किया, उसने छोटे छोटे समूहों में रहना और काम करना शुरू किया। यह सामूहिक जीवन का स्वर्ण युग था। हर कोई अपना योगदान देता और बदले में सबको बराबर लाभ मिलता। न कोई अमीर था, न कोई गरीब, न कोई मालिक था, न कोई नौकर। यह समय इंसान की ईमानदारी, परोपकार और न्यायप्रियता का प्रतीक था। इंसान ने खेती शुरू की, जानवरों को पालतू बनाया और पहिए का आविष्कार किया। वह धीरे धीरे एक स्थायी जीवन की ओर बढ़ने लगा। इस दौरान उसका एकमात्र उद्देश्य प्रकृति के रहस्यों को समझना और उसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना था। समय के साथ जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान और उत्पादन क्षमता बढ़ी, कुछ लोगों ने दूसरों पर अपनी सत्ता जमाना शुरू कर दी। तीन अमीर और गरीब का उदय। कुछ लोग संसाधनों पर कब्जा करने लगे। उन्होंने खेतों, जानवरों और घरों को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। जो लोग गरीब थे, उन्हें इन अमीरों के लिए काम करना पड़ा। अमीर और गरीब का यह भेद इंसान की सामूहिकता और समानता को नष्ट करने लगा। धीरे धीरे कुछ लोगों ने खुद को शासक घोषित कर दिया और बाकी को उनके अधीन कर दिया। शासक और शोषित, मालिक और नौकर जैसे वर्ग बन गए। इन वर्गों ने इंसान के बीच झगड़े और संघर्ष को जन्म दिया। मनुष्य के अंदर के प्राकृतिक और मानवीय गुण जैसे एकता, परोपकार और न्याय धीरे धीरे दब गए। उनकी जगह स्वार्थ, लालच और सत्ता की भूख ने ले ली। इंसान मशीन की तरह काम करने लगा, जिसमें संवेदनाएं मर चुकी थीं। मानव इतिहास, असमानता से समानता तक का सफर। लेकिन इतिहास एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जब भी शोषण और असमानता अपने चरम पर पहुंची, तब इंसान ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। अलग अलग सभ्यताओं में इंसान ने शासकों और शोषकों के खिलाफ विद्रोह किया। इन क्रांतियों ने सामूहिकता और समानता की नई उम्मीदें जगाईं। औद्योगिक क्रांति के समय इंसान ने मशीनों और तकनीक का आविष्कार किया, लेकिन इन मशीनों का फायदा केवल कुछ अमीरों को मिला। गरीब और गरीब होते गए और असमानता का चक्र और तेज हो गया। 19वीं और 20वीं सदी में समाजवादी और साम्यवादी विचारधाराओं ने दुनिया में क्रांति का बिगुल बजाया। इनका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था बनाना था जहां न कोई अमीर हो और न कोई गरीब, न कोई शासक हो और न कोई शोषित। क्रांतियों और संघर्षों के बाद मनुष्य ने समझा कि उसकी असली ताकत उसकी प्राकृतिक और मानवीय गुणों में है। उसने अपनी व्यवस्था को नए सिरे से बनाया। मनुष्य ने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जहां हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिले। संपत्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं था। सभी संसाधनों का सामूहिक उपयोग होने लगा। इस नई व्यवस्था में मनुष्य के बीच के झगड़े और संघर्ष खत्म हो गए। अब किसी को अमीर बनने के लिए दूसरों का शोषण करने की जरूरत नहीं थी। जब मनुष्य ने अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझा लिया, तो वह फिर से प्रकृति के रहस्यों को समझने और एक बेहतर दुनिया बनाने की ओर लौट आया। अब विज्ञान केवल अमीरों की सेवा में नहीं था, यह पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करने लगा।
मनुष्य ने नई तकनीकों और आविष्कारों के जरिए गरीबी, बीमारी और अज्ञानता को खत्म कर दिया। अब मनुष्य का उद्देश्य केवल धरती तक सीमित नहीं था। उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और दूसरी दुनियाओं में जीवन तलाशने का सफर शुरू किया। इतिहास के इस कालचक्र ने मनुष्य को सिखाया कि असमानता और वर्गभेद उसकी सबसे बड़ी बाधा हैं। लेकिन जब उसने अपने प्राकृतिक और मानवीय गुणों को फिर से अपनाया तो उसने झगड़ों और संघर्षों को खत्म कर दिया। अब इंसान का संघर्ष केवल प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने और एक ऐसी दुनिया बनाने का है जो न केवल खूबसूरत हो बल्कि हर जीव के लिए समान हो। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंसान द्वारा बनाए गए वर्ग भेद हैं, लेकिन जब हम इन्हें खत्म करेंगे तो हम फिर से अपने प्राकृतिक और मानवीय गुणों को अपनाकर एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण करेंगे। मानवता ने ऐतिहासिक संघर्षों के माध्यम से असमानता को चुनौती दी। अंततः एक ऐसा समाज गढ़ा जहां समानता, स्वतंत्रता और विज्ञान सभी के लिए सुलभ हो गया, जिससे विभिन्न वर्गों के बीच के झगड़े समाप्त हुए और प्रकृति की नई खोज शुरू हुई।